नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम रिपोर्टेड स्पीच का अध्ययन करेंगे जो कि कक्षा 10 के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बाकी कंपटीशन लेवल के अंदर भी इसके काफ़ी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका बेसिक से लेकर डिफ़िकल्ट तक अध्ययन करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके दो भाग हैं। पहला है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है? किसी बात को ज्यों का त्यों कहना, त्यों कहना डायरेक्ट कहलाता है। और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि किसी बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो ये इनकी नॉर्मल पहचान है। तो इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी के अंदर पर्सन होते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन 3 होते हैं। अब कौन कौन से पर्सन होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई और वी। सेकंड के अंदर आता है यू। और बाकी जितने भी प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। तो इसके बाद क्या होता है? प्रोनाउन फैमिली होती है। प्रोनाउन फैमिली यानी सर्वनाम का परिवार होता है। तो फॉर्म मुख्य रूप से पता है आपको, 3 फॉर्म होती है मुख्य रूप से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्रोनाउन की भी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे वी का परिवार। तो वी का परिवार होगा वी ओवर अस। उसी प्रकार आई का परिवार आई, माई, मी। यू का परिवार यू, योवर, यू। ही का परिवार होगा ही, हिज, हिम। और सी का परिवार होगा सी, हर, हर। इसी प्रकार दे का परिवार क्या होगा? दे, देयर और देम। और जैसे किसी का नाम आई तो नाम की तीनों फॉर्म एक जैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, नाम का नाम ही रहेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। तो ये होती है प्रोनाउन फैमिली। इसके बाद प्रोनाउन फैमिली को चेंज करने का एक सूत्र होता है कि किस प्रकार प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। तो प्रोनाउन को बदलने का सूत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रोनाउन को बदलने का सूत्र होता है सन/123। सन/123। एस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब होता है नो चेंज, यानी नहीं बदलेंगी।
तो सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में अर्थ देखिए तो सब्जेक्ट का कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट का कर्म, और नो चेंज का अर्थ होता है नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे मतलब ज्यों का त्यों रखेंगे। और ये जो नीचे 1 2 3 दे रखे हैं ये पर्सन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट के अंदर आई वी, सेकंड के अंदर यू और थर्ड के अंदर ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। तो इसके अंदर क्या होता है, सूत्र को किस प्रकार से हम इसके अंदर काम में लेंगे, यूज किस प्रकार से करेंगे। तो आई वी और आई वी के परिवार को सब्जेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, यू और यू के परिवार को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ही सी इट दे नाम और इनके परिवार को नो चेंज या नहीं बदलेंगी, ज्यों का त्यों रख देंगे। तो इसके बाद क्या होता है, किस प्रकार से इसको करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखिए इस प्रकार से हमें सेंटेंस एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलता है। 2 पार्ट होते हैं इसके, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग होता है और ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होता है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर इन्वर्टेड कोमा से बाहर हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंदर हो या फ्यूचर टेंस के अंदर हो तो प्रेजेंट का पता कैसे चलेगा, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट का पता चलेगा हमें वाक्य के अंदर या तो से मिलेगा या क्या मिलेगा, सेज मिलेगा। और यहाँ पर हमें नाउन और प्रोनाउन मिलेगा और सबसे पहले कर्ता और से या सेज के बाद हमें कर्म मिलेगा। तो किस प्रकार से इस वाक्य को बनाएंगे, तो कर्ता को ज्यों का त्यों रख देंगे। देखिए पहले ही आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जितने भी रूल हैं तो कर्ता और कर्म को ज्यों का त्यों रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आप हर रूल में याद रखना। तो कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे, से आए तो से को टेल में, सेज को टेल्स में चेंज करेंगे। और कर्म ज्यों का त्यों आएगा जैसा कि आपको पहले भी बता दिया था। और इससे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए एक कंजक्शन लगाना पड़ता है। कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजन करना या जोड़ना, क्योंकि इसके अंदर 2 वाक्य हैं और हमें दोनों वाक्यों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। और किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इस वाक्य के अंदर कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। नाउन प्रोनाउन को मैंने आपको बता दिया था कि किसके आधार पर हम चेंज करेंगे, सन/123 के आधार पर चेंज करेंगे। और टेंस है वो नो चेंज रहेगा। यहाँ पर टेंस में हमें एच वी दी हुई मिलेगी, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसका दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब को नो चेंज रखेंगी, यानी जिस टेंस के अंदर हमें हेल्पिंग दे रखी है उसी टेंस के अंदर हम रखेंगे। जैसे एक वाक्य है, ही सेज मी आई एम ए बॉय। तो इस वाक्य को देखिए ऊपर मैंने फॉर्मेट दे रखा है, कर्ता को ज्यों का त्यों रखेंगे तो ही का ही। अब आगे देखिए मैंने बोला था अगर से दिया हुआ है तो हम टेल में चेंज करेंगे और सेज दिया हुआ है तो टेल्स में करेंगे। तो हमें इसके अंदर सेज दे रखा है तो किसके अंदर चेंज करेंगे, टेल्स में। और कर्म के बारे में आपको बता दिया था कि कर्म का ज्यों का त्यों रखेंगे तो मी का क्या आएगा, मी। अब देखिए इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने कंजक्शन लगाया था दैट, तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, दैट को। अब देखिए नाउन प्रोनाउन को किसके आधार पर चेंज करेंगे, सन/123 के आधार पर। अब देखिए सन/123 से किस प्रकार से करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, सन/123 देखिए फर्स्ट मैंने बताया था आई और वी, सेकंड यू और ही सी इट दे और किसी का नाम, ये आपको थर्ड पर्सन के अंदर मैंने बताया था।
तो अब हमें प्रोनाउन क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो आई कौन सा पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन, और चेंज किस में करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही। तो आई अपने परिवार का, मैंने प्रोनाउन फैमिली आपको लिखाई थी, उसमें आई देखिए फर्स्ट है या सेकंड, कौन सी फॉर्म के अंदर है, फर्स्ट फॉर्म के अंदर। तो सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब टेंस मैंने बोला था नो चेंज रहेगा, तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। तो आई के साथ एम आया है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसी टेंस की एक और हेल्पिंग वर्ब है इज। और अगर यहाँ पर बहुवचन होता, जैसे यू दे देते या वी दे देते या दे देते, तो ये प्लूरल है और इसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ता, आर लगाना पड़ता। आगे आगे क्या दे रखा है, आगे वाक्य को ज्यों का त्यों रख देंगे, जैसे ए बॉय का ए बॉय। इसी प्रकार हम वाक्यों का भी इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। तो इसका दूसरा रूल ये होता है, इसी प्रकार वाक्य दिया हुआ मिलेगा और इसके अंदर क्या होता है, अधिकांश जो बोर्ड के एग्ज़ाम कक्षा 10 के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इसी रूल से लेकर और आगे जितने भी रूल है उस पर आधारित आए हैं। हालांकि ये फर्स्ट रूल था, वो बेसिक समझाने के लिए ज़रूरी था। अब ये होती है इन्वर्टेड कोमा, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया था। तो दूसरा रूल होता है कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर अगर हमारा वाक्य पास्ट टेंस में हो, और पास्ट टेंस का सूचक शब्द हमें वाक्य के अंदर मिलेगा सैड या सैड टू, और इसी प्रकार पहले कर्ता मिलेगा और सैड टू के बाद कर्म मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार के से करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेंस चेंज सारणी जाननी पड़ेगी। टेंस चेंज सारणी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, उसी के आधार पर हम आगे के वाक्य को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैंने बताया था आपको दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हमें वाक्य डायरेक्ट के वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस वाई एस दिया हुआ मिले, तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और यदि डू डज अकेले हो, यानी नोट न हो, अकेले हो, तो क्या होगा, तो इनडायरेक्ट में आते डू डज क्या हो जाएगा, हटेगा, डू डज हटेगा, और इसकी जगह क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और फिर डू डज कर्ता प्लस नोट हो, कर्ता प्लस नोट हो, तो इसको चेंज करेंगे डिड नोट में। इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी को चेंज करेंगे वाज ओवर में, और वाज ओवर को चेंज करेंगी हैड बीन में, हैज हैव को चेंज करेंगी हैड में। उसी प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हमें दिया हुआ मिले, तो इसको चेंज करेंगे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में।
तो इस टेंस चेंज सारणी के आधार पर हम पूरे रिपोर्ट आगे के जितने भी रूल है उन रूल को आसानी से हल कर पाएंगे, हमें कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हमें सबसे पहले इस सारणी का ज्ञान होना ज़रूरी है, टेंस का ज्ञान होना ज़रूरी है कि डायरेक्ट के अंदर किस प्रकार से क्या क्या शब्द मिलते हैं और उनको इनडायरेक्ट में किस प्रकार से हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे एक बार पुनः रिवाइज करते हैं इसका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस ओ ई एस इसको चेंज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर डू डज अकेले हो तो डू डज क्या हो जाएगा, हट जाएगा और उसकी जगह क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और डू डज कर्ता प्लस नोट हमें वाक्य के अंदर मिले तो इनडायरेक्ट में हम डिड नोट में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हो तो वाज वर्ब में चेंज करेंगी। और अगर हमें डायरेक्ट के अंदर वाज वर्ब मिले तो हैड बिन में चेंज करेंगी और हैज हैव को हैड में चेंज करेंगी। इसी प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड को, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो चाहे डिड हो, दोनों को ही किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कैन को कुड में चेंज करेंगी, शैल को शुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे और मे को माइट में चेंज करेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद आगे का अध्ययन हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।